लोकसभा सीट समस्तीपुर बिहार बिहार के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1952 से भारतीय राजनीति का हिस्सा है ये समस्तीपुर ज़िला, और एससी कैटेगरी के लिए फ़िलहाल ये रिजर्व है। अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि 17वीं लोकसभा सीट के 17वीं लोकसभा चुनाव के दौरान काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिली है, और मैं आपको बता दूं सिर्फ एक ही चीज़ यहाँ पर देखने को नहीं मिली है, वो अमूमन पूरे बिहार के अंदर वो नहीं देखने को मिलता है, वो है विकास। चाहे वो आरजेडी का दौर हो, चाहे वो नीतीश कुमार का दौर हो, चाहे कांग्रेस का दौर हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी का दौर हो, तमाम तर दौर हमने देख चुके हैं बिहार के लिए। लेकिन बिहार के अंदर जो तो एक सब चीज़ें देखने को मिलती है, वोटर देखने को मिलता है, वोटिंग देखने को मिलती है, और जो तो बैलेट देखने को मिलता है, फिर उसके बाद जो तो ईवीएम देखने को मिलता है। तमाम तर चीज़ें देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पर जो तो अब तक के विकास देखने को नहीं मिला है, जिसके चलते यहाँ का मजदूर बेचारा दर दर की ठोकरें खाता हुआ कभी महाराष्ट्र तो कभी गुजरात तो कभी दिल्ली तो कभी अलग अलग एरियाज़ के अंदर घूमता फिरता दिखाई देता है। इतने बड़े बड़े राजनेता बिहार ने दिए हैं, लेकिन बिहार को जो तो इन राजनेताओं ने सिर्फ रोजगार ही नहीं दिया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि समस्तीपुर की हालत भी कुछ ऐसी है, यहाँ पर पिछड़ापन इतना है कि यहाँ के लोग जो है तो रोजी रोटी के हासिल करने के लिए देश, या फिर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि देश के अलग अलग हिस्सों में जाते रहते हैं। इससे पहले एलजेपी के जो तो प्रत्याशी प्रिंस राज ने यहाँ पर 3,90,276 वोट हासिल करके पहले नंबर की पोजीशन अपनाई थी। अशोक कुमार इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के थे, जिन्होंने 2,88,186 वोट हासिल किए थे। लगभग अगर हम विक्ट्री मार्जिन की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि 1,02,090 होता है। तो इतना ही डिफरेंस था जो ग्रोथ रेट में देखने को मिला था। 6% का ग्रोथ जो है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के पास था, और वहीं अगर बात की जाए तो तकरीबन 6% का ग्रोथ रेट जो तो वोटर स्विंग हुआ था आईएलजीपी के पास से। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि समस्तीपुर के अंदर अब की बार दोस्तों जैसा कि आप जानती है कि कांग्रेस का गठबंधन काफ़ी मजबूत माना जा रहा है। अगर आगे इसी तरह के हालात रहते हैं तो यहाँ पर यानी कि समस्तीपुर के अंदर, समस्तीपुर बिहार के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिल सकती है। बताया ये भी जा रहा है कि इस बार इंडिया में पहली अपनी धाप बना चुके असदुद्दीन अवैसी अपनी पार्टी की जो है तो यहाँ पर नींव रखेंगे, और यहाँ से प्रत्याशी वो उतार सकते हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप जानती हैं कि मुस्लिम पिछड़ा आरक्षित समाज पूरे बिहार के अंदर ज़्यादा है, और जिसको दबा कुचला, जिसको हम तबका हम कह सकते हैं, जिसके ऊपर अत्याचार बार बार हुआ है, वो तबका चाहे वो कोई भी कास्ट का क्यों ना हो और कोई भी जाति का क्यों ना हो यहाँ पर मौजूद है। तो वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होता हुआ नजर आ रहा है एक नई पॉलिटिकल विंग के साथ, नई पॉलिटिकल विचारधारा के साथ। तो वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है समस्तीपुर के अंदर अगर एआईएमआईएम को एक अच्छा प्रत्याशी मिलता है तो काफ़ी कुछ चीज़ें हो सकती है, और टक्कर काफ़ी तगड़ी हो सकती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो बेसिक मुद्दों से अगर हम बिहार के अंदर बात करें तो पूरी तरह से भटकी हुई नजर आती है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।